Hello everyone. Now today we are going to start textual exercises of poem The Laburnum Top. Find out. Question number 1. What laburnum is called in your language? आपकी भाषा में laburnum को क्या कहा जाता है? Answer is It is called लबलताश in हिंदी. इसे हिंदी में अमलताश कहा जाता है. Second question is Which local bird is like the goldfinch? कौन सा स्थानीय पक्षी गोल्डफिंच की तरह है? Answer is Indian Lutino ringneck is a local bird like goldfinch. इंडियन लूटिनो रिंगनेक एक स्थानीय पक्षी है, गोल्डफिंच की तरह है. थिंक आउट. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम? कविता की शुरुआत और अंत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आंसर इज द ट्री इज calm and silent in the beginning and in the end it ends with motionless and empty level. मीन्स पेड़ शुरुआत में स्थिर और शांत होता है और अंत में यह गतिहीन और खाली स्तर के साथ समाप्त होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू व्हाट इज द वर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड? व्हाट इज द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन? आंसर इज क्वेश्चन है पक्षियों की जो चाल है उसकी तुलना किससे की जाती है और तुलना का जो है वह आधार क्या है? The bird's movement is compared to that of a lizard. चिड़िया की चाल की तुलना छिपकली से की गई है. The basis of the comparison is the sleek, abrupt and alert movement of a lizard. और तुलना का आधार छिपकली की चिकनी, आकस्मिक और सतर्क चाल है. The bird's movements are the same when it arrives on the laburnum top. अमलताश के पेड़ पर आने वाली पक्षी की चाल समान इसी के समान होती है, लिजार्ड की तरह. थर्ड क्वेश्चन इज वाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट? कवि के द्वारा इंजन की छवि क्यों निकाली गई है? आंसर इज द इंजन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू रन अ मशीन. मशीन को चलाने के लिए इंजन ऊर्जा का एक स्रोत है. द वर्ड्स इज टू अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इट्स फैमिली. और जो पक्षी है यह पक्षी भी उसके परिवार के लिए ऊर्जा का क्या है? स्रोत है. विदाउट द वर्ड्स इट्स फैमिली कांट सर्वाइव एज विदाउट द इंजन इज द मशीन्स कांट वर्क. पक्षी के बिना उसका परिवार जीवित नहीं रह सकता, जैसे इंजन के बिना मशीन काम नहीं कर सकती. इस तरह कवि ने इंजन की छवि निकाली है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट द पोएम? कविता के बारे में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? आई लाइक द सिंप्लिसिटी ऑफ द पोएम. मुझे कविता की सरलता पसंद है. इट्स प्रेजेंटेशन इज वेरी पिक्टोरियल एंड द वे द पोएट कंपेयर द वर्ड्स मोमेंट्स विथ लिजार्ड एंड इंजन. जिस तरह कवि ने छिपकली और इंजन के साथ पक्षी के चाल की तुलना की है, दैट मेड इज वेरी इंटरेस्टिंग. उसने इसे बहुत दिलचस्प बना दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द फ्रेश हर वेयर्ड फेस आइडेंटिटी में मास्क मीन? मतलब जो क्वेश्चन है इज हर वेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क वाक्यांश का क्या अर्थ है? आंसर इज इट मीन्स दैट द वर्ड्स बेयर्ड आर कवर्ड फेस बिकम्स हर आइडेंटिटी मास्क रिकॉग्नाइजन. मीन्स इसका मतलब है कि पक्षी का बेयर्ड यानी वर्जित या ढका चेहरा उसके अस्तित्व की पहचान का मुखौटा बन जाता है. नोट डाउन बेस्ड क्वेश्चन. द साउंड वर्ड्स, इसमें जो कुछ साउंड वर्ड आए हैं आवाज वाले, चिरप, चिटरिंग, विस्परिंग, ट्रिलिंग, ये साउंड वर्ड है. इन चिरप यानी चहचहाना, चिटरिंग भी उसी से मिलता जुलता, विस्परिंग फुसफुसाना, ट्रिलिंग कंपन करना. द मोमेंट वर्ड्स हैं एंटर, ट्रेमर, स्टॉक्स, फ्लड्स. ये मोमेंट वर्ड्स हैं, गति करने वाले शब्द हैं. एंटर यानी आना. इस तरह से लॉन्चेस यानी
चले जाना, उड़ जाना। द डोमिनेंट कलर इन द पोएम इज येलो। जो डोमिनेंट कलर है इस पोएम का वह क्या है? पीले रंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द फॉलोइंग वर्ड्स विच डिस्क्राइब स्लीक, अलर्ट एंड एब्रप्ट। स्लीक मीन्स यानी होता है चिकना। वर्ड्स कौन से? नीचे के जो शब्द दिए हैं इनको स्लीक, अलर्ट और एब्रप्ट दर्शाने वाले हमको शब्दों को लिखना है। SLEE के स्लीक मीन्स चिकना होता है। इसी जैसे और शब्द सॉफ्ट, स्मूथ, टेंडर यहाँ पर प्रयुक्त किए गए हैं। सॉफ्ट यानी नरम, स्मूथ यानी एकदम हल्का फुल्का, चलने में इजी, टेंडर ये भी नरम के शब्द के लिए उपयोग किया गया है, तो ये चिकने से रिलेटेड शब्द हो गए। इसी तरह ALERT अलर्ट मीन्स होता है चेतावनी। अवेयर, अटेंटिव, रेडी ये सारे वर्ड भी इसी के कंपैरिजन में यूज़ किए गए हैं। एब्रप्ट मीन्स होता है आकस्मिक, शार्प, सडन, क्विक ये शब्द भी इसी के संदर्भ में या इसी के सिनोनिम्स वर्ड हैं, सिनोनिम है, समानार्थी शब्द हैं। सेकंड, वर्ड्स विथ द साउंड CH एज इन द चार्ट एंड TR एज इन द ट्रेम्बल्स इन द पोएम। CH और AS वाले जो शब्द हैं कौन से शब्द लिखना है हमें? वर्ड विथ द साउंड CH इन द पोएम आर चिरप एंड चिटरिंग। Word with the sound TR in the poem are tremor, trillings and trembles. Third question, other sound that occurs frequently in the poem, ST as in still, startlement and stoke, and ING last है ING as yellowing। ING फॉर्म वाले जो वर्ड्स इसमें यूज हुए हैं वो हैं येलोइंग, ट्रेलिंग, शोइंग, विस्परिंग, चिटरिंग, wings, twitching. So that's all of this poem. आप इन्हें अपनी कॉपियों में नोट करें, याद करें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Have a nice day.